तो नमस्कार दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि इंसान साढ़े सती में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां झेलता है। तो शनि की साढ़े सती, ढैया या फिर पनौती, ये कुछ एक ऐसे वर्ड्स हैं जिनका नाम सुनते ही एक बार इंसान का जहन कांप जाता है। यानी कि इंसान इस बात के इंतज़ार में बैठा रहता है और एक एक दिन काटता है कि मेरी साढ़े सती आने वाली है, मुझ पर ढैया आने वाली है, ये शनि का प्रकोप मुझ पर होगा, मैं किस तरीके से ये शनि के साढ़े सती या फिर ढैया या फिर पनौती का टाइम कैसे निकालूंगा। तो आपको सबसे पहले ये समझ लेना है, ये जान लेना है कि आपके लिए ये शनि की साढ़े सती का जो एक फ़ेज़ आएगा ये काफ़ी अच्छा हो सकता है। आपने देखा होगा लोग बहुत अच्छा अपनी जीवन में राइज़ करते हैं, यानी कि बहुत सारी ऊंचाइयां छूते हैं। क्यों छूते हैं? कि क्या उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं, इस वजह से ऐसा कुछ होता है, या फिर वो पिछले पूर्व जन्मों से ऐसा कुछ लिखवा के लाए हैं अपने किस्मत में कि उनके जीवन में ऊंचाइयां ही मिलती हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हमने जो कर्म किए वो हमारा पूर्व जन्मों का लेखा जोखा था, पर जो हम इस जन्म में कर्म कर रहे हैं वो हम इस जन्म के और पूर्व जन्मों के दोनों कर्मों को मिला के हम भोग करेंगे। तो पूर्व जन्मों के जो बुरे फल होते हैं हम इस जन्म में अच्छे कर्म करके उनके जो बुरे असर हैं उनको काट सकते हैं। यही एक तरीका होता है कि उनको कम किया जा सकता है। तो शनि देव जैसा कि हमारे कर्म के देवता हैं, और कर्म के देवता यानी कि हमारे अच्छे कर्म होंगे और हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो अच्छे ही फल मिलेंगे। क्यों खराब फल मिलेंगे? शनि देव आपसे अकेले दुश्मनी तो नहीं रखते हैं, पर इंसान जाने अनजाने में बहुत सी ऐसी गलतियां कर देता है जिससे कि वो एक अपने अच्छे ग्रह को भी ख़राब कर बैठता है। और जब भी कोई अच्छा ग्रह आपका ख़राब हो जाएगा जो कि आपके लिए अच्छे रिज़ल्ट देने के लिए एक समय में आएगा, पर वो उस समय में आकर भी अच्छे रिज़ल्ट ना दे, तो समझ लीजिए कि आपका वो अच्छा ग्रह जो देखने में अच्छा लग रहा था कुंडली में कि हाँ बहुत अच्छा बैठा हुआ है, आपको तो ये बोला कि ये तो राजयोग है, आप इतने समय में इस उम्र में जाके इतने अच्छे फल भोगोगे, पर वो जैसे ही उम्र का समय आता है आपके एक अच्छे फलों की जगह एक मुसीबतों के फल शुरू हो जाते हैं। मुसीबतों का दौर शुरू हो जाता है। कहीं बीमारी है, कहीं दुर्घटना है, कहीं बेमतलब के जिसे कहते हैं अदालती झंझट शुरू हो जाते हैं। पैसे की बर्बादी बीमारियों पे होनी शुरू हो जाती है। घर में बेमतलब के क्लेश वगैरह होने शुरू हो जाते हैं, या इंसान एक तरीके से नेगेटिव विचारों से भर जाता है। तो हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब अच्छे दिन होते हैं तब कभी भी कोई किसी को याद नहीं करता है। जैसे ही बुरे दिन शुरू होते हैं, जैसे कि अगर कोई बीमारी आएगी तभी तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, बीमारी आएगी तभी तो आप ऊपर वाले से प्रार्थना करोगे। जैसे ही दुख के दिन शुरू होंगे फिर उस समय आपको डॉक्टर भी याद आएगा, आपको एक ज्योतिषी भी याद आएगा, आपको ये वीडियोस भी आप देखोगे, क्योंकि जो इंसान तरक्की कर रहा है उसका ध्यान इस तरफ नहीं जाता है। पर एक चीज़ का ध्यान रख लीजिए कि सुख और दुख नदी के वो दो किनारे हैं जिनका आपको, जिसे कहते हैं, एक्सपीरियंस करना ही करना है। अगर सुख के दिन आ गए तो दुख के दिन भी आएंगे, और वो दुख के दिन ज़्यादा दुख ना दें। इसीलिए सुख के दिनों में कुछ ऐसे कर्म कर लो, कुछ ऐसे उपाय कर लो कि दुख के दिन अगर आएंगे भी तो आप उन दुखों को ईज़िली मैनेज कर सको, आप सरवाइव कर सको, आप टूटो नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा लोग मानसिक रूप से टूट जाते हैं जिस वजह से वो हाथ पैर मारना या फिर जिसे कहते हैं मेहनत करना ही भूल जाते हैं। आपको पानी में फेंक दिया किसी नदी नहर में, आपको अगर तैरना आता है तो आप हाथ पैर मार के तैर निकल जाओगे, पर अगर तैरना नहीं आता है तब भी आप हाथ पैर चलाओगे। तो यही एक फ़र्क है कि इंसान जब मुसीबत में आएगा तो मेहनत उसको करनी ही पड़ेगी, उसको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, या तो जीने के लिए या अपनी ज़िंदगी सुधारने के लिए। तो जो भी स्ट्रगल है, जो भी मेहनत है, जो भी ये सब कुछ जिसे कहते हैं एक टफ़ एक सरकमस्टांसेस हैं, वो सब शनि से देखे जाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जब शनि देव आपकी कुंडली में ऐसे हैं कि वो अच्छे हैं तो उसको अच्छा रखना है। अच्छे रखने के मैं आपको उपाय बताऊंगा, पर एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि शनि देव बुरा करने के लिए कभी नहीं आते हैं। शनि देव की एक तासीर है, एक टेंडेंसी है। जब भी आप शनि की महादशा में आओगे तो हो सकता है कि आपके अंदर एक नेगेटिविटी, एक डिटैचमेंट अंदर ही अंदर पैदा होने शुरू हो जाए। आप इन्जॉयमेंट की तरफ कम, आप एक वैराग्य की तरफ ज़्यादा जाना शुरू कर दो।
आपको फंक्शन, आपको घूमना फिरना, आपको एन्जॉयमेंट, ये सब चीज़ें पसंद ना हो। पर एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, अगर आपका शनि खराब है, शनि यानी कि खराब है कुंडली में, या फिर वो दशा में ऐसी हालात में आ गया, गोचर में ऐसी हालात में आ गया कि वो खराब हो रहा है, तो खराब शनि के रिज़ल्ट भी समझ लीजिए। खराब शनि के रिज़ल्ट होंगे पराई स्त्री या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर्स, एल्कोहलिज्म, बहुत ज़्यादा नशे की प्रवृत्ति में पड़ जाना, झूठ, चोरी, बदनीयती, एक्सीडेंट्स होना, बीमारियां होना, शरीर में कोई ऐसा अनजाना डर या वहम पैदा हो जाना जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है। आप बेमतलब में ऐसी सोच में पड़ गए कि आपके अंदर डर बैठने शुरू हो गए, चाहे वो करियर को लेके हो, चाहे आपकी औलाद को लेके हो, चाहे आप सड़क पे चल रहे हो तो आपको ये डर है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। और जो लोग डर के चलते हैं सड़क पे, उनके तो एक्सीडेंट होते ही होते हैं। इस चीज़ का आप आजमा के देख लेना, क्योंकि ड्राइविंग कॉन्फिडेंस से होती है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो आप आराम से निकल जाओगे, अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आपके हाथ कांपेंगे। तो कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए और शनि को अच्छा बनाए रखिए। जब भी शनि ऐसे नेगेटिव आएगा तो आपको इन चीज़ों की तरफ लेके जाएगा, तो समझ लेना कि आपके शनि के नेगेटिव प्रभाव होने शुरू हो गए। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि जब भी शनि नेगेटिव आता है तो इसके और भी प्रभाव होते हैं। जो लोग गांव वगैरह में रहते हैं वो लोग समझ सकते हैं, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, अगर उसकी दीवार घर की अचानक से गिर गई, आंधी तूफान आया, बारिश आई, दीवार गिर गई, तो समझ लीजिए ये खराब शनि की निशानी है। आपकी कभी चोट या फिर एक्सीडेंट कभी भैंस के साथ टकरा के हो गई, या फिर आपकी भैंस मर गई, तो समझ लीजिए शनि खराब है। आपके ताऊ और चाचा आपकी ज़मीन हड़प ली इन्होंने, और इनके साथ कहीं से मार पिटाई शुरू हो गई, लठ बजने शुरू हो गए, या फिर कहीं पर अदालती झंझट शुरू हो गए, आप इनके साथ गाली गलौज पर उतर आए, इनके साथ संबंध बिगाड़ने शुरू कर दिए, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर शनि नेगेटिव आपका प्रभाव दे रहा है। और यही नेगेटिव प्रभाव की निशानियाँ हैं। इंसान के अंदर दर्द शुरू हो जाता है। दर्द कैसे होते हैं? हड्डियों के, आपकी कमर के, आपके घुटनों के, या फिर कई लोगों को हेडेक, माइग्रेन, सिर की तकलीफ़ बढ़नी शुरू हो जाती है, या शरीर में कोई भी ऐसी चोट जो कि बचपन में लगी हो या जवानी में लगी हो, तो आपको इस उम्र में आके वही चोट दर्द देना शुरू कर देगी। समझ लीजिएगा कि शनि नेगेटिव है। अब आपने ये लक्षण पहचान लिए कि शनि नेगेटिव के ये लक्षण हैं, तो अब आप ये भी समझ लीजिएगा कि ये जो शनि का फेज़ आएगा, चाहे महादशा में आए, चाहे साढ़े सती में आए, चाहे किसी में भी आए, तो आपको इस टाइम ड्यूरेशन में कुछ शनि के उपाय करने हैं, पर इससे पहले भी उपाय करने हैं। क्यों? क्योंकि आपने शनि को पॉजिटिव बना के रखना, यानी कि जो घोड़ा रेस में जाने वाला है उसको पूरा तैयार करना है। तो इसी तरीके से जो शनि आपके एक पावर में आने वाला है उसको पहले से ही आप एक तरीके से अनुकूल करके रखेंगे। यानी कि आपने पहले से ही बोल दिया, शनि महाराज मुझ पे कृपा करके रखना, आपने उपाय भी कर लिए, तो आप बच जाओगे, बहुत हद तक बच जाओगे। नहीं तो उस समय में किए गए उपाय उतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहेंगे जितना कि आपने पहले कर लिए। इसका एक एग्ज़ाम्पल समझ लीजिए कि कोई आदमी मान लीजिए मंत्री नहीं बना है, पर मंत्री बनने से पहले आपने उसके सामने एक शर्त रख दी, वो आपके कोई रिश्तेदार हैं, कोई फ्रेंड है, कि देख भाई, जिस समय तू मंत्री बनेगा तू मेरे लिए ये काम करेगा, तू मेरे बच्चों को कहीं नौकरी लगवाएगा, कुछ भी लगाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जैसे ही वो पावर में आया आपका दोस्त, तो उसे पता है कि मैंने अपने दोस्त से क्या वादा किया था, मैंने अपने हमदर्द से क्या वादा किया था, क्या उसके सामने कमिटमेंट की थी। तो उस तरीके से वो उस पर काम किया जाता है। और ये एक प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। प्रैक्टिकल चीज़ों को आप थोड़ा आजमाइए। ये नहीं कि आपके ऊपर परेशानी आई, आप एकदम से बोरी भर के साबुत काले उड़द और एक टीन कनस्तर जो है सरसों तेल लेके आप शनिदेव के ऊपर अभिषेक करने चले गए, उसके कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि पहले तो आपने कुछ किया नहीं, अब जब परेशानी आई तब आ रहे हो, यानी कि अब आपका तेल निकल रहा है, तब आप तेल का टीन लेकर आ रहे हो। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, इन चीज़ों पर ध्यान रखना है। पहले किए गई चीज़ें काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं। अब देखिए, इसके बहुत सारे तरीके हैं, ये कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, तो उन टेक्निकल पॉइंट्स को मैं आपको समझाऊंगा तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगी। मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ कि आपको आसानी से समझ आ जाए
कि जब आप इस समय में आओ, शनि के साढ़े सती के फेस में आ रहे हो या पहले भी, पहले में आपको क्या करना है। देखिए, शनि महाराज कुछ लोअर कैडर के लोगों को दर्शाते हैं, जो लोअर कैडर के यानी कि जो मज़दूर वगैरह हैं, या फिर जो आपके यहाँ मज़दूरी करने आया, आपने कहीं मकान बनवाया, या फिर आप कहीं पर रिक्शे वाले पर आपने सफ़र किया, तो कभी भी इनके पैसे मत मारिएगा। इनको आप 5-10 रुपये एक्स्ट्रा ही दिया करो। जितना खुश कर लोगे इनको, इतना भी मत करिएगा कि अगर आपकी कोई कंपनी में कोई आदमी है, रोज़ आप उसको 10 रुपये दे रहे हैं, 20 रुपये दे रहे हैं, आदत मत ख़राब करिएगा। एक लिमिट में रह के इनकी मदद भी करिएगा। इनसे कभी भी झगड़ा मत करिएगा, इनसे कभी भी बुराई, जिसे कहते हैं बद्दुआ, मत लीजिएगा। आपके शनि वहीं पॉजिटिव रहेंगे। और जो लोग अपनी गाड़ी मज़दूरों से या अपने नौकर से धुलवाते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा काम करते हैं, एक गिलास पानी का भी उठा के नहीं रखते हैं, अपने नौकर को इधर बोलते हैं कि जा पानी ले आ, जा ये कर दे, जा वो कर दे। जो व्यक्ति अपने शरीर से कुछ नहीं करता है, हाथ पैर होने के बावजूद भी, और किसी को प्रताड़ित करता है, हो सकता है आपका नौकर आपके सामने तो भला बन के वो चीज़ ले आए, पर वो एक तरफ से पानी भर रहा है और आपको 4 गालियाँ भी दे रहा है कि पड़ा हुआ है, ये नहीं कि उठ के एक गिलास पानी भी ले ले। तो आपने क्या सोचा? आपने अपने शनि को अच्छा कर लिया? नहीं, आपने अपने शनि के नेगेटिव प्रभावों को जागृत कर दिया, क्योंकि आपने उस मज़दूर जो आपके यहाँ नौकर है, नौकर ये शनि से देखे जाते हैं, उस नौकर के मुंह से उसकी आत्मा को दुखी करके आपने काम करवाया। ठीक है, आप काम करवाइए, पर लिमिट में करवाइए। हर कोई व्यक्ति शरीर से आराम चाहता है, आपका नौकर भी आराम चाहता है, आपका नौकर भी आपसे खुशियाँ चाहता है, पर इन खुशियों और इन आराम को देने के चक्कर में ज़्यादा मत हो जाना। यानी कि एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, कीप डिस्टेंस पावर ब्रेक। अब यानी कि आपने ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया और जिस समय आगे वाली गाड़ी की ब्रेक लगी तो आप उसी में जाकर ठुकोगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, लिमिट में इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए, इनकी मदद करिए, सब कुछ करिए। अब हम समझते हैं कि मान लीजिए आप शनि की साढ़े सती से गुजर रहे हो, शनि की साढ़े सती में अब हमें इस शनि को कैसे शुभ करना है। पहले तो आपने कुछ किया नहीं, पर अब क्या कर सकते हैं, कुछ हद तक तो आपको फ़ायदा मिले, कुछ हद तक तो आपकी मुश्किलें कम हो। तो उसके लिए सिंपल हमारे जो उपाय हैं उनमें एक उपाय आता है, बाकी आपको एक इम्पॉर्टेंट उपाय भी बताऊंगा। एक उपाय आता है कि छाया पात्र का दान। छाया पात्र यानी कि आप घर में कोई स्टील की कटोरी ले लीजिए, या फिर मार्केट में मिलने वाली कोई लोहे की कटोरी ले लीजिए। उस लोहे की कटोरी में सरसों तेल भरिए, सरसों तेल भर के उसमें एक सिक्का, जो आपका 1 या 2 रुपये का सिक्का है, वो डाल लीजिए और उसमें अपना तेल में परछाई देखकर कटोरी को घर छोड़ दीजिए। या फिर जो शनिवार के दिन धकोट मांगने वाले आते हैं, शनि के दान वगैरह, इनको आप दीजिए। और ये उपाय आप करते रहिए, शनिवार 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 करते रहिए। और समय समय पर, जैसे कि कहा जाता है कि आपको तुला दान करना है, तुला दान अगर आप कर सकते हो तो साबुत काले माह, जिन्हें हम उड़द भी बोलते हैं, वो आप अपने वज़न के अनुसार शनिवार के दिन या तो धर्म स्थान मंदिर में दान करिए, या फिर आपके यहाँ मांगने वाले जो आते हैं ढकोत, इनको आप दे दीजिए। तो आपको काफ़ी अच्छा इसका रिलीफ मिल जाएगा। और ये एक बार किया गया उपाय आपके उस समय के साढ़े सती के, ढैया के या महादशा के फलों में नेगेटिव होने के शनि के प्रभावों से आपको बचा लेगा, क्योंकि हमने शनि की कारक वस्तु धर्म स्थान में पहुंचा दी। और ऐसे समय में एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, कई लोग गलती क्या कर देते हैं, सिर्फ उपायों की तरफ भाग पड़ते हैं और जो मेन गलतियां हो रही हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। हो सकता है कि आपकी साढ़े सती चल रही हो और आप अपने घर में कहीं पर एग्जॉस्ट फैन लगवाने वाले हो सकता है कि आप कहीं अपने घर में रोशनदान खुलवाने वाले हो। तो दीवार तोड़ना, और ऐसी दीवार तोड़ना जहाँ से आपके घर में डायरेक्ट रोशनी यानी कि धूप आती हो, ऐसी गलती मत कर देना, क्योंकि ये गलती आमतौर लोग जो हैं कर बैठते हैं। क्या कर बैठते हैं, अच्छा गर्मियों का समय हो गया, चलो यहाँ पर एग्जॉस्ट लगवा देते हैं, उधर वहाँ पर हम रोशनदान बनवा देते हैं, कम से कम वहाँ पर लाइट तो नहीं जलानी पड़ेगी, जो बिजली का खर्चा आता है वो तो बचेगा। बिजली का खर्चा बचाने के लिए आपने एक वहाँ पर रोशनदान बनवा दिया और सीधी जो सूर्य की किरणें हैं आपके उस अंधेरे कमरे में आ रही हैं जहाँ पर शनि का वास माना जाता है। अंधेरी जगह पर सूर्य और शनि का टकराव हुआ, आपके ऊपर मुसीबतें खड़ी हो गई और आपने बदनाम कर दिया शनि की साढ़े सती को। क्यों बदनाम कर रहे हो भाई साहब? आपको ये लगता है कि सब कुछ शनि की साढ़े सती करती है और कुछ नहीं करता है।
और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो सब मिलकर ही आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो इन प्रभावों को भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपने ये कंट्रोल कर लिया तो बहुत सी चीज़ें आपने कंट्रोल कर ली। अब इसके बाद एक तरीका और कहलाता है जो कि है बादाम का। बादाम यानी कि आप बादाम लीजिए, छिलके वाले बादाम लीजिए, और ये धर्म स्थान मंदिर में आप ज़रूर दान कर दिया करें। मंदिर में दान करना है। और अगर मान लीजिए हम लाल किताब कुंडली के अनुसार देखें कि अगर वर्ष फल में शनि आपका दूसरे भाव में आ गया ऐसे समय में, तो आपको धर्म स्थान यानी कि मंदिर मस्जिद जहाँ भी आप जाते हैं, जहाँ भी आप सिर झुकाते हैं, जिस भी धर्म से संबंध रखते हैं, अपने धार्मिक स्थान पे जाके यानी कि आपको 43 डेज़ लगातार नंगे पैर जाना है। नंगे पैर जाइए, माथा टेकिए और जो गलती हुई है उसकी माफ़ी मांगिए। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो लाल चंदन ये चीज़ें आप ज़रूर दान करिए, साथ में बादाम वगैरह भी दान कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको क्या काम करना है, आपको लगाना है शमी। शमी एक पौधा होता है जिसके फूल जो होते हैं पर्पल कलर के आते हैं, और ये शमी का पौधा शनि से संबंध रखता है। ऐसे समय में आपने शमी का पौधा अगर कहीं धर्म स्थान में लगा दिया तो समझ लीजिए ये जो साढ़े सती और ढैया या फिर महादशा का फेस है, इसमें आपका बचाव हो जाएगा। इसके साथ साथ एक पॉइंट और बता देता हूँ, जिसका भी राहु महादशा या फिर राहु अष्टम में है, राहु परेशानी दे रहा है, तो वो लोग जहाँ भी धर्म स्थान है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कुछ भी, वहाँ पर कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर आप घास लगा सकते हो, तो वहाँ पर आपने घास लगवा देनी है। बुधवार के दिन आप ये उपाय कर दीजिए। देखिए क्या दशा क्या कुछ आपको राहु के बुरे प्रभावों से बचाव हो जाएगा। राहु के बहुत बुरे प्रभाव आते हैं, अगर आते हैं तो इंसान पता नहीं लगा पाता कि मुसीबतें कहाँ कहाँ से आ रही हैं। यानी कि आप यहाँ खड़े हो तो तीर आपके इधर से भी आ रहे होंगे, उधर से भी आ रहे होंगे, वो तीर मुसीबतें हैं। उड़ते उड़ते आएंगे आपके ऊपर मुसीबतें अचानक से आएंगी। कभी गाड़ी ख़राब हो गई, कभी मशीन ख़राब हो गई, कभी बच्चा बीमार हो गया, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी किसी के साथ झगड़ा हो गया। ये सब अचानक चीज़ें हैं और ये सब चीज़ें होती हैं। चलिए बाकी शनि के और आगे हम समझते हैं। शनि महाराज के देखिए सिंपल सा तरीका है। शनि महाराज जो हैं, इनके आराध्य देव कौन है? इनके आराध्य देव हैं भगवान भोलेनाथ। और अगर आप भगवान भोलेनाथ पे सरसों तेल का अभिषेक भी करते हैं शनिवार के दिन ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, तो समझ लीजिए आपके कष्ट तो वैसे ही यहाँ पर पूरे हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे एक तरीके से। क्योंकि आराध्य की पूजा कर रहे हो, उनके आराध्य की पूजा कर रहे हो, तो डायरेक्ट आप शनि महाराज से ही उनकी पॉजिटिव एनर्जी ले रहे हो। नेगेटिव एनर्जी ऐसे ही भाग जाएगी, कृपा आएगी। पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब इंसान ने कोई गलत कर्म किए होते हैं ना, तो उसके अंदर वैसे ही डर बैठ जाता है। तो जब चीज़ें आपने गलत कर दी तो सही की इच्छा मत करना, और ये जो कर्म भोगने का समय है इसको भोगना ही पड़ेगा। फिर तो आपके कर्म और आपका पश्चाताप ही आपको बचा सकता है। अगर आप अपनी जगह सही हो, आपने कोई गलत कर्म नहीं किए, किसी के साथ धोखा फरेब, किसी की बहन बेटियां नहीं छेड़ी, किसी के साथ तुमने गलत अभद्र व्यवहार नहीं किया, तुमने मज़दूरों की मजदूरी नहीं मारी, तुमने किसी मज़दूर का दिल नहीं दुखाया, तुमने एक तरीके से शनि के जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं वो आपने बनाए रखे, तो आपका शनि का साढ़े सती का फेस आपको उठाने वाला हो सकता है। और ऐसे लोग अगर उठते हैं जीवन में तो इतना ऊंचा उठ जाते हैं कि इनको वापस बुलाने वाला नहीं कोई होता, तो ये पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। तो इसी तरीके से आप भी पीछे मुड़ के ना देखो, आपका जीवन भी आगे से आगे बढ़ता जाए, और आपके मन में ये डर ज़रूर रहे कि अगर मैंने गलत किया तो मेरा भी गलत समय आएगा। यानी कि इन जो समय का चक्र है घूम कर वहीं पर आपको लाके खड़ा कर देगा कि जैसा आपने किया था वैसा ही आपको भरना पड़ेगा। यानी कि जैसी करनी होगी वैसी ही भरनी हो जाएगी। पर आप जो तरीके आपको बताए गए हैं, अगर आप पश्चाताप की भावना लेके अपने किए गए गलत कर्मों की माफ़ी मांगते हुए अपने उपाय करते हैं, तो आपको ज़रूर कृपा प्राप्त होगी। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल समझ लीजिए कि आपने किसी की गाड़ी ठोक दी, तो अब वो तो आदमी उतरेगा गाड़ी से और आपको हो सकता है आपका कॉलर पकड़ ले, आपको मारना शुरू कर दे, कुछ भी बात है। और अगर मान लीजिए आपने उसकी गाड़ी ठोक दी और उसे आपने बोला भाई साहब मुझसे गलती हो गई, आपका जो खर्चा है आप ले लीजिए, या फिर आपकी गाड़ी से किसी को चोट लग गई, आपने अपने आप को झुका के आपने जो भी है उसके पैर पकड़ लिया, कुछ भी कर लिया, आपने माफ़ी मांग ली, तो वो आपको मारेगा नहीं, आपका नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
अगर नुकसान हो सकता है, एक आधा थप्पड़ भी मार दे, पर वो तो 10 मुक्कों या लात घूंसों से तो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि सड़क पर ऐसी चीज़ें अगर होती हैं तो बहुत बुरा भी हो सकता है। इसी के विपरीत आपने किसी के साथ जरा सी आपकी गाड़ी टच हो गई और आपने उसके साथ अकड़ के बात कर ली और वो आदमी आपसे तगड़ा हुआ, तो आपको गाड़ी से खींच कर ही 4 तो कान पे पहले मारेगा, बाद में पूछेगा कि भैया ये तूने क्यों किया। तो यही फ़र्क होता है, यानी कि अगर आप झुक कर थोड़ा नर्म होकर आप अपने आप को पेश कर देते हो, तो आपके ऊपर वो कष्ट नहीं आते हैं जो आने वाले होते हैं, यानी कि सामने वाला आपको माफ़ कर देता है। यही है कि आपने जो गलतियां करी उनकी माफ़ी अपने दिल में रखते हुए पश्चाताप की भावना से अपने उपाय करते रहिए। शनि महाराज आपके जैसे भी आएंगे आपके लिए अच्छा ही करके जाएंगे, क्योंकि जो इंसान जैसे पॉजिटिव भाव से चीज़ें अर्पण करेगा, अपनी भावना को समर्पित करेगा, उसी भावना से रिवर्ट में आपको आशीर्वाद और कृपा प्राप्त होगी। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी और भी ग्रहों से संबंधित बातें, उपाय हैं, वो मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।